फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप एग्जाम स्टडी EXY पर आप सर्च कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक को आप देख सकते हैं। लिंक के माध्यम से वीडियो को का पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन था। और साथ ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया, यानी कि 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि देखिए, जलवायु कार्यवाही इसको इस बार जो है रखने का उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो दरअसल प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो रहा है उसके प्रति लोगों में एक जन जागरूकता पैदा करने के लिए जो है जलवायु कार्यवाही जो है इसकी थीम रखी गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस जो है के रूप में मनाया गया। और यह दिवस जो है 1970 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देख सकते हैं कि पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस पर यहाँ पर कई सारे जो है कंटेंट बनते हैं, कई सारे सवाल बनते हैं। पहला तो यही है कि कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1970 से जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। जलवायु कार्यवाही इस बार 2020 की थीम थी। और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस के रूप में जो है मनाया है। और अगली न्यूज़ सिविल सेवा दिवस से है। देखते हैं कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। दरअसल 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस में देश के जो है प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था 21 अप्रैल सन 1947 को। और इसी 21 अप्रैल 1947 को भारत सरकार ने 2006 से ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। यानी कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये 2006 से मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है तो यानी कि 2006 से हुई है। लेकिन जो है इसको क्या कहते हैं, मनाने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा तब से है जब उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सेवकों को कहा था। और नेक्स्ट है कि विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो नवाचार जो कि इस सदी का, अगर हम कहें इस दशक का सबसे जो है मशहूर शब्द है, पॉपुलर शब्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी जो है इसकी हमेशा जो है चर्चा करते रहते हैं। तो 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व नवाचार दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कहते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को नए विचारों का आह्वान करने, नए कदम उठाने एवं रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करना। और इसका संबंध सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है एजेंडा 2013 रखा है, 2030 रखा है, उसको भी हासिल करने के लिए जो है इस दिवस का जो है आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला देखते हैं कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? लीवर जिसे यकृत भी बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लीवर से संबंधित जो बीमारियां रोगों में पनपती हैं उसके विषय में जागरूकता फैलाया जाए। और यहाँ पर थोड़ा लीवर से संबंधित और हम स्टेटमेंट देखते हैं कि लीवर मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यानी कि अगर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कहा जाए कौन सा है, तो वो लीवर है। यह शरीर में पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लीवर के जो अन्य कार्यों में अगर देखें तो संक्रमणों और बीमारियों से लड़ना भी जो है वो लीवर का काम है। साथ ही में रक्त शर्करा को नियमित करने का कार्य लीवर करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने का कार्य लीवर करता है। रक्त के थक्का बनने में जो है सहायता करता है एक प्रकार से। थक्का यानी कि जो हमारे शरीर में जो प्रोथ्राम्बरिन नाम का जो है एक तत्व होता है, या यूँ कहें कि एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से जो है रक्त जो है गाढ़ा होता है, तो उसके निर्माण में जो है लीवर सहायता करता है। साथ ही में पित्त रस के जो है श्रावण में भी जो है पित्त रस के क्या कहते हैं कि निर्माण में जो है लीवर सहायता करता है। पित्त रस की वजह से ही, या कहें कि पित्त रस के माध्यम से ही जो वसा होती है हमारे शरीर में, वसा जो है टूटती है और उसका पाचन होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो है लीवर जो है वो पाचन क्रिया में जो है वो पाचन तंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम जो है वो गेट प्लस इन्वॉल्व रही है। साथ ही में इसका उद्देश्य देखते हैं। दरअसल हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए आनुवांशिकी तौर पर जो खून से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया में होता क्या है कि दरअसल शरीर में जो खून के थक्के होते हैं वो बनने की प्रक्रिया जो है वो मंद हो जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से प्रभावित होता है उसको चोट लगने पर जो है उसको खून जो है ज़्यादा बहता है। वो इसलिए बहता है क्योंकि शरीर में खून के थक्के बनते नहीं हैं, तो जो है ब्लड ज़्यादा बहने लगता है।
तो यानी कि अधिक रक्तस्राव होने लगता है हीमोफीलिया में। और इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं। हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी, यानी कि हीमोफीलिया रोग 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर हीमोफीलिया से संबंधित 2-3 सवाल बन रहे हैं। पहला तो बन रहा है कि हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या रहा है? गेट प्लस इन्वॉल्व मुख्य विषय रहा है। इसमें होता क्या है? तो इसमें खून के थक्के बनने की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है या मंद हो जाती है, मंद हो जाती है या बंद हो जाती है, और अधिक रक्तस्राव होने लगता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक प्रभावी होता है। और साथ ही में 2 प्रकार का होता है, A1 ए और बी, तो 2 प्रकार का ही होता है। और अगली न्यूज विश्व विरासत दिवस को लेकर के है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए विश्व विरासत दिवस के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि विश्व विरासत की थीम क्या रही है, इसका मुख्य विषय क्या रहा है। तो 2020 में जो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थीम रही है, यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। अब देखिए यहाँ पर साझा शब्द से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आगे भी हम समझ सकते हैं कैसे। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ताकि लोगों का जो ध्यान है, देखिए साझा का शब्द का मतलब आ गया लोग, और लोग का मतलब बहुत सारे उसमें लोग शामिल होते हैं। लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना। इसलिए यहाँ पर जो है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी जैसी थीम 2020 में जो है यूनेस्को के द्वारा जो है चुना गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 अप्रैल 1982 को जो है ट्यूनीशिया में एक संस्था है जिसका नाम है आइकोमोस, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट, जो कि ट्यूनीशिया में है। इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस आयोजित किया गया। आगे चल करके जो है, और यहीं पर जो है विश्व विरासत दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहाँ से इस आयोजन से, जो कि ट्यूनीशिया में हुआ था, आगे चल करके 1983 में जो है यूनेस्को ने अपने 22वें सत्र में प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की घोषणा की। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब इस समय भारत में कुल 38 यूनेस्को स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें से 30 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी के हैं, और एक जो है वो मिक्स्ड कैटेगरी के हैं, मिश्रित श्रेणी के हैं। यानी कि विश्व विरासत स्थल को अगर हम ध्यान में देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो कई सवाल यहाँ से भी बनते हैं। पहला तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा इसकी थीम रही है, और क्या कहते हैं, थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी है।